जय शनिदेव। दैनिक दर्श का पंचांग के सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कुंडली ज्ञान में। और सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आज हम सभी के लिए लेके आए हैं मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा किस प्रकार के फल देता है। अध्याय 3 में आपने सीखा था मेष लगन की कुंडली में सूर्य किस प्रकार के फल देता है। आशा करता हूं सभी को वह कंठस्थ होगा। तो ज़्यादा समय आपका न लेते हुए आइए चलते हैं और जानते हैं चंद्रमा किस प्रकार फल देता है मेष लगन की कुंडली में। तो जानते हैं प्रथम भाव में अगर चंद्रमा विराजित है तो वह अपनी मित्र राशि मंगल की राशि में है। जातक अत्यंत विवेकशील होगा, सुंदर होगा, व्यवसाय में सफलताएं प्राप्त करेगा, हृदय से शांत रहेगा और सुख संपत्ति से अर्जित करने में उसको बहुत ज़्यादा पारंगत हासिल होगी। दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहेगा, उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा। द्वितीय भाव की बात करें, अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में आ जाता है तो वह मित्र की राशि शुक्र राशि में है। धन, जमीन, जायदाद, परिवार से परिपूर्ण रहेगा, लेकिन असमय चिंता उसको सदैव सताती रहेगी। स्वास्थ्य के विषय में भी अगर सोचें तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा अधिक परेशान हो जाता है, दुर्बल रहता है, आयु भी क्षीण हो सकती है। वहां पर चंद्रमा का अधिक उपाय करने की आवश्यकता है। तृतीय भाव की बात करें, मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा तृतीय भाव में आ जाए तो अचल संपत्ति का लाभ देता है, भाई बहनों का लाभ मिलता है। मित्र राशि बुध की राशि में है, यशस्वी रहता है, जीवन में कई बार सफल होने के अवसर प्राप्त होते हैं, उन्नति करता है। बात करें चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव अर्थात कर्क राशि अपने स्व राशि में आ जाता है तो क्या कहने, अत्यंत लाभकारी। सम्मान मिलता है, जमीन जायदाद का फायदा मिलता है, मान प्रतिष्ठा मिलती है, भूमि का सुख प्राप्त होता है। लेकिन रिश्ते नातों को लेकर व्यक्ति में एक असमंजस सा रहता है, धोखा मिलने की अधिक अवसर रहते हैं। सावधान रहिएगा रिश्तेदारों को लेकर। आइए चलते हैं पंचम भाव के बारे में बात करते हैं। तो मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में है, बुद्धिमान होगा, गंभीर होगा, चतुर होगा, संतानवान होगा, भूमि संपत्ति के सुख अर्जित करेगा। आय के साधनों को लेकर थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, सतर्क रहिएगा। और जातक संघर्ष से ही सफलता प्राप्त करेगा। यह तो विदित है कि संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन चंद्रमा अगर पंचम भाव में है तो संघर्ष की जो डिग्री होगी वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। बात करते हैं छठे भाव में, तो मित्र की राशि बुध की राशि कन्या में है। घरेलू वातावरण में कमियां आएंगी, संघर्ष अधिक होगा, विपत्तियों से मुक्ति मिल जाएगी, आसपास के शत्रु अधिक रहेंगे लेकिन विजयी सदैव बना रहेगा। जातक धैर्यवान रहेगा, घरेलू पक्ष में कमी का अनुभव करेगा, अनावश्यक ही कई बार परेशानियों में पड़ जाएगा। आ बैल मुझे मार वाली स्थिति अधिक बनती है ऐसे जातकों के साथ जहां छठे भाव में चंद्रमा रहे मेष लगन की कुंडली में। आइए चलते हैं सप्तम भाव के लिए। तो चंद्रमा अपनी सामान्य मित्र की राशि शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, तो प्रभाव स्थिर है, किसी प्रकार की समस्या नहीं दिखाई दे रही है। भूमि संपत्ति व्यवसाय सब दिखाई देता है। मनोरंजन के भी साधन जुटाएगा अपने लिए, यश सम्मान की निरंतर प्राप्ति करेगा।
घर में सुख वैभव बना रहेगा। लेकिन ग्रह को लेकर, थोड़ा घर को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अष्टम भाव की ओर चलते हैं तो वृश्चिक राशि में यहाँ पर चंद्रमा विराजित हो जाएंगे, अपनी नीच राशि में है, तो माता के सुख में कमी दिखाई देती है। ऐसे जातकों के लिए घरेलू सुख शांति में कमी, अधिक प्रयत्न के बाद ही कोई चीज मिलेगी। सरकारी कामों में बहुत अड़चने आएंगी ऐसे व्यक्तियों के लिए। सुख, धन इत्यादि कभी भी समेट के नहीं रख पाएगा। आने से पहले जाने के रास्ते खुले हुए रहेंगे ऐसे व्यक्तियों के। तो यह तो रहा अष्टम भाव का प्रभाव। चलते हैं नवे भाव की ओर। तो धनु राशि में स्थित है चंद्रमा, मेष लगन की कुंडली में। धर्म कर्म के कार्य बहुत ज्यादा करेगा। भाई बहनों का सुख मिलेगा। भूमि, संपत्ति इत्यादि का लाभ मिलेगा। अपने पराक्रम से चीजों को हासिल करना इसकी एक आदत बन जाती है। माता का सहयोग प्राप्त होता है। भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। चलते हैं 10वें भाव की ओर। शनि की राशि मकर राशि में विराजमान है यदि, तो जातक का पिता के साथ मनमुटाव अवश्य रहेगा। सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यवसाय के लिए प्रयत्नशील रहेगा। जितनी चाह रखेगा उतनी अर्जन नहीं कर पाएगा। हमेशा कुछ न कुछ कमी उसको सदैव दिखाई देगी। माता का सुख प्राप्त होगा। धन संपत्ति में लाभ होगा। भाई का स्नेह बना रहेगा और राजा का सहयोग, अधिकारियों का सहयोग, बॉस का सहयोग अवश्य प्राप्त करेंगे। 11वें भाव में शनि की बात करें तो कुंभ शनि की ही राशि है। आय के साधनों में बहुत कठिनाई दिखाई देगी, लेकिन अपने उच्च मनोबल के कारण यह व्यक्ति अपने कार्यों को सिद्ध करेगा। बुद्धि विद्या बहुत अच्छे से अर्जित करेगा। भाई बहनों का सुख मिलेगा। पराक्रमी होगा। इसकी रोजमर्रा की कमाई में हमेशा कुछ न कुछ कमी इसको दिखाई देगी। निजी साधनों को एकत्र करने में भी समस्या आएगी। बात करते हैं 12वीं अर्थात मीन राशि में चंद्रमा के फल। तो सामान्यता यह मित्र राशि में है, गुरु की राशि में है। श्रेष्ठ संबंध बनाएगा। इनके जो संबंध होंगे बहुत घनिष्ठ रहेंगे, लेकिन चिंता सदैव मन में बनी रहेगी। किसी भी प्रकार का संकट, झगड़ा इत्यादि दिखाई देता है। जीवन में सुख की कमी दिखाई देती है और सहनशीलता भी इनमें कम ही होती है। पर यह अपने मनोबल को उच्च कर कर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यह तो रहा आज का मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा 12 भावों में जहां जहां बैठा है उसके क्या क्या फल हैं। आशा करता हूं यह कार्यक्रम आपने पूर्ण मन और निष्ठा के साथ देखा होगा और आपको एक चमत्कारी उपाय जरूर बताऊंगा। अगर चंद्रमा किसी भी प्रकार से आपका पीड़ित है तो आप यह जान लीजिए सावन के माह में आप रुद्राभिषेक अवश्य करें। महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप शिवजी को जल अवश्य अर्पित करें।
चंद्रमा को यह मजबूत करने का बहुत अचूक उपाय है। आपका मन अशांत रहता है, उसके लिए बहुत विशेष उपाय बताता हूँ। रात को सिरहाने दूध रखकर सोइएगा और वह सुबह उठकर बबूल के वृक्ष में आप उसको अर्पित कर दीजिएगा। देखिएगा किस प्रकार आपका मन मजबूत होता चला जाएगा। अगर उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं, आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। प्रदोष के व्रत करने से मन को बहुत ज़्यादा मजबूती प्राप्त होती है। तो यह तो रहा चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय भी मैंने आपको बता दिए। और इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम से मैं लेता हूं विदा। जय शनिदेव।